सन 1964 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना अमली सियासत के बखेड़ों से दूर ज़िंदगी बसर कर रही थीं, लेकिन अपोजिशन जमातों के इसरार पर अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन लड़ने पर राज़ी हो गई। इंतखाबी मुहिम शुरू की तो अवाम ने बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया। फातिमा जिन्ना की मकबूलियत देखकर अयूब खान ने मायूसी और जनजलाहट में फातिमा जिन्ना के बारे में काबिल एतराज़ गुफ्तगू की, जिसके बारे में उनके मोतमद ख़ास और सेक्रेटरी इत्तलात अल्ताफ़ गोहर ने अपनी किताब फौजी राज के पहले 10 साल में लिखा है। अब अयूब खान की बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। उन्होंने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस जिन्ना के गैर शादीशुदा होने के हवाले पर खिलाफ फितरत ज़िंदगी बसर करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो बदखसाल लोगों में घिरी हुई हैं। अयूब खान के इन नागुफ्तनी कलमात पर सरकारी हल्के सख्ते में आ गए, ताहम अयूब खान को इसका कोई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान न पहुँचा। इलेक्शन की गर्मा गर्मी में दोनों तरफ से एक दूसरे पर घटिया इल्ज़ाम तराशी की जा रही थी और मुतसादम जमातों के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ गालियों और नाशाइस्ता जुमलों का आज़ादाना तबादला हो रहा था। अयूब खान के गैर मोहतात जुमले इसी गहमा गहमी में दब गए। अयूब खान ने जलसों में भी फातिमा जिन्ना के बारे में पस्त गुफ्तगू की, जिसकी मुस्तनद गवाही मादरे मिल्लत की तकरीरों के मतन से मिलती है। चंद इक्तसाबात मुलाहजा हूँ। वो कहती हैं कि मिस्टर अयूब खान ये भी कहते हैं कि कायदे आज़म मुझे कमरे में बंद करके ताला लगा दिया करते थे। मिस्टर अयूब ने मुझे वोटरों की निगाहों में फ़रोतर साबित करने के लिए बड़े बचकाना अंदाज में कुछ कहानियाँ शुरू कर दी हैं। इन्हीं में से एक कहानी ये है कि कायदे आज़म मुझे ताले में बंद कर दिया करते थे। उनका कहना था कि मुझे बताया गया है कि सदर अयूब ने मुझ पर सख्त हमले किए हैं। मुझे यकीन है कि सदर अयूब की तलख कलामी उनकी आने वाली नाकामी का पेश खैमा है। हमें कहा जाता है कि इंतखाबी मुहिम में शाइस्तगी और शराफत को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, लेकिन खुद सदर ने दूसरों पर हमला करते वक्त शाइस्तगी के तमाम असूलों को बालाए ताक रख दिया है। हरीफ के बारे में बदजुमानी की तरह गद्दारी का इल्ज़ाम भी वो हथियार है जिससे हमारा सियासी माहौल मुक़द्दर रहा है। हैरत और अफसोस की बात है कि बानिया पाकिस्तान की बहन भी इस इल्ज़ाम से बच न सकी। इंतखाबी जलसों में फातिमा जिन्ना ने इस पहलू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर अयूब ये कहते हैं कि मेरे साथ जो पार्टियां हैं वो वतन दुश्मन हैं। अगर ये वाकई मुल्क दुश्मन हैं तो 6 साल में उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? क्या अब हमारा साथ देने की वजह से ये वतन दुश्मन बन गए हैं? काबिल अफसोस रुझान ये है कि हर उस शख्स को इंतशार पसंद और मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है जो मुख्तलिफ राय रखता है। हुकूमत पर नुक्ताचीनी और इख्तलाफ राय को मुल्की इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ और मुल्क से गद्दारी तस्वुर किया जाता है। ये नज़रिया आमराना फ़लसफ़े के मुताबिक तो हो सकता है, मगर जमहूरी तसव्वुरात के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हुब्बुल वतनी किसी की इजारादारी नहीं। हरीफ के बारे में बदजुबानी और उसे गद्दार करार देने के साथ साथ हमारी सियासत का एक लाजमी जुज़्व सियासी मकासद के लिए मज़हब का इस्तेमाल है, जिसे सियासी लुगत में मजहबी कार्ड कहा जाता है। अफसोस की बात यह है कि फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ भी ये कार्ड खेला गया। अयूब खान के एमा पर फतवे जारी हुए कि औरत की हुक्मरानी की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। लाहौर में फातिमा जिन्ना की मकबूलियत का जिक्र नामवर अदीब मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने अपनी किताब लाहौर आवारगी में कुछ यूँ किया। फातिमा जिन्ना उसी जेली फील्ड मार्शल के सामने अपने भाई के पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए अपने नातवान बदन के साथ खड़ी हो गई और लाहौरियों की महबूब हो गई। लाहौरी लड़कियाँ लक्ष्मी मैंशन के माल रोड वाले रुख पर वाक़या सूबा खान टेलर से फातिमा जिन्ना स्टाइल के लेडीज़ कोट सिलवाती थी और इन्हें ज़ेब तन करके बालों को सफ़ेद दुपट्टे से ढांक कर फातिमा जिन्ना ऐसी लुक देना चाहती थी। अल्ताफ़ गोहर ने लिखा कि मुल्क के दोनों हिस्सों के गवर्नर जिन्होंने अपने सूबे में पूरी सख्ती से अमन आमा को बरकरार रखा हुआ था और जो हुकूमत की मुखालफत में बुलंद होने वाली हर आवाज़ को दबा देते थे, मोहतरमा के नाम पर अवाम के वालहाना रद्द अमल को देख कर शश्तर रह गए। वो हैरान थे कि लोग अपने महबूब कायद और सिपा सलार सियासतदान को भूल कर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के पीछे कैसे लग गए। अयूब खान सियासी हमायत के लिए मखदूम हसन महमूद के दर पर भी गए, जिन्हें पहले एब्डो के तहत नाहल करार दिया जा चुका था। मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी से मिलने की कोशिश भी की। वो बीमार हुए तो उनके लिए डॉक्टर भिजवाया, जिस पर फातिमा जिन्ना ने सवाल उठाया, अगर वाकई मौलाना भाषानी वतन दुश्मन हैं तो उनके इलाज के लिए डॉक्टर क्यों भिजवाया गया? सदारती इलेक्शन बालग राय दही की बुनियाद पर होते तो अयूब खान अपनी तमाम तर चालों और हरबों के बावजूद हार जाते, लेकिन इस इलेक्शन में बुनियादी जमहूरियत के 80,000 अरकान ने वोट डालना था। इसलिए अयूब खान ने धोनस और धांधली से इलेक्शन जीत लिया और ये होना ही था, क्योंकि नामवर शायरा फहमीदा रियाज के बकौल
کرسی نشین فوجی جنرل ہار نہیں سکتے، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ فاطمہ جناح کی دلیری اور استقامت نے ایوب خان کے اقتدار کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔